एक औरत अपने जीवन में जाने कितने किरदार निभाती है, कभी किसी की बेटी बनकर, कभी किसी की बहन बनकर, तो कभी किसी की माँ बनकर अपना हर किरदार बखूबी निभाती है। और इन किरदारों को निभाते निभाते यह भी भूल जाती है कि उसके अपने भी कुछ सपने हैं, उसकी अपनी भी कुछ ख्वाहिशें हैं। राधिका की कहानी भी उन लड़कियों की तरह है जो बचपन से गुड्डे गुड़ियों के साथ खेलते खेलते अपने उस खूबसूरत से राजकुमार के साथ शादी के सपने देखती हैं। पर जैसा हम जिंदगी में चाहते हैं वैसा हमको मिल जाए, ऐसा कहाँ संभव हो पाता है। राधिका ने 12वीं का इम्तिहान पास करके कॉलेज में दाखिला लेना चाहा, लेकिन मम्मी पापा ने उसकी पढ़ने की इच्छा का गला घोंटकर अपनी पसंद का लड़का देखकर उसकी शादी करा दी। हर लड़की की तरह उसे भी एक अच्छा ससुराल मिलने की चाह दिल में थी, जहां उसे भी ससुराल में अपने पति और सास ससुर का इतना प्यार मिले कि कभी दूसरे घर की बेटी होने का एहसास ना हो। पर जब स्थिति इससे ठीक उल्टी मिलती है तो सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। जिंदगी के हर मोड़ पर हमेशा अपनी खुशियों का गला घोंटती आई थी राधिका। बचपन में माँ बाप ने रोक लगाई, जिसको उन्होंने अपने प्यार और संस्कार का नाम दे दिया। शादी के बाद सास ने अपनी बंदिशें लगाईं, जिनका उन्होंने परंपराओं का नाम दे दिया। ससुर ने घर को कैद खाना बना दिया, जिसको अनुशासन का नाम दे दिया गया। और पति ने अपने सपने और इच्छाओं को उसकी जिंदगी पर थोप दिया, जिसे वफा का नाम दे दिया। जब राधिका ने शादी के बाद पढ़ने और कुछ करने की इच्छा जताई तो पति ने यह कहकर मुंह बंद करवा दिया कि अरे तुमको कमाने की क्या जरूरत, मैं तो हूं ना कमाने के लिए। और इस तरह वह बनकर रह गई एक गृहिणी, एक ऐसी गृहिणी जो सुबह बच्चों और पति के लिए अलार्म क्लॉक होती है, ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक खाना परोसती कुक और वेटर होती है, घर के बुजुर्गों के लिए एक नर्स होती है, मेहमानों के लिए सजी संवरी संस्कारी बहू का मॉडल होती है, और शाम को घर आए गुस्साए पति के गाली गलौज और मार पीट कर गुस्सा शांत करने का जरिया होती है। उसके अच्छे जीवन साथी का सपना तो शादी की पहली रात को ही चकनाचूर हो गया, जब उसने अपने पति को पहली बार शराब पीते हुए देखा। और इस बारे में सवाल करने पर उसे शादीशुदा जीवन का पहला उपहार थप्पड़ के रूप में पहली रात को ही मिल गया। उसके बाद हर छोटी से छोटी चीज को लेकर, जैसे खाने में नमक को लेकर, नाश्ते को टेबल पर 5 मिनट लेट रखने पर, बाथरूम में टॉवल न रखने पर, कभी कुछ सवाल करने पर, किसी से ज्यादा बात करने पर, कभी हाथों से, कभी पैरों से, तो कभी गाली गलौज के साथ बेल्ट से पीटकर अपनी शादीशुदा जीवन का मोल चुकाती रही। आज उसकी शादीशुदा जिंदगी को यह सब सहते हुए तकरीबन 11 साल होने जा रहे हैं। उसके अब 2 छोटे बच्चे भी हैं। जब वह अपनी माँ को एक शराबी बाप से गाली खाते और पिटते देखते हैं तो सहम जाते हैं। अब वह भी अपनी माँ की तरह गुमसुम और सहमे रहने लगे हैं। अब यहाँ दोष किसको दें? समाज को, जो हमेशा एक औरत पर बदनामी की कालिख पोतने को खड़ा रहता है, या फिर माँ बाप को, जिन्होंने बचपन में ही उसकी ख्वाहिशों का गला घोटा, या फिर उसके पति को, जिसके साथ अग्नि के सामने 7 फेरे लेकर 7 जन्म का साथ निभाने की कसम खाकर आई और उसने इसी जन्म में ही उसके आत्मसम्मान को खाक कर दिया। या फिर खुद को दोष दें,
जिसने एक नारी के रूप में जन्म लेकर इतना सब कुछ सहने को चुनौती दी। कभी कभी ख्याल आता है इस घुटन भरी जिंदगी से दूर हो जाने का, पर कदम बच्चों की खातिर उस दहलीज पर ही सिमट कर रह जाते हैं। इतना सब कुछ सहकर भी अपने आंसू पोंछ लेती है और एक प्यारी मुस्कान और मजबूत इरादे लेकर खड़ी होकर भविष्य की ओर इस आस में फिर से चलना शुरू कर देती है कि शायद कल कुछ बदल जाएगा या कुछ अच्छा हो जाएगा। पर मैं इस समाज के कुछ मर्दों से कहना चाहती हूँ जो औरतों पर हाथ उठाने को अपनी मर्दानगी समझते हैं। जो तुम मुझ पर हाथ उठाकर खुद के लिए पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो तुम मेरे माँ बाप से दहेज की मोटी रकम लेकर मेरे लिए करवा चौथ की साड़ी भेंट करके मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो जो तुम मेरे खाने में नमक कम होने पर थाली फेंक देते हो और मुझसे पति परमेश्वर वाली इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो जो तुम हर दिन मेरी आंखों में आंसू देकर काजल को टिकने नहीं देते और मुझसे इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो जो तुम घर की लक्ष्मी बनाकर रखने के सपने दिखाकर घर की नौकरानी बना देते हो और मुझसे इज्जत की उम्मीद करते हो तो गलत हो जो तुम सीने से लगाकर रखने के अरमान जगाकर पैरों की जूती बना देते हो और पति परमेश्वर वाली इज्जत पाने की उम्मीद रखते हो तो गलत हो हाँ, तुम अगर रात को बिस्तर पर सोते वक्त एक हाथ में मेरे हाथ को लेकर सो जाते तो परमेश्वर हो जाते। कभी कभी मेरे हाथ के बने भोजन का एक निवाला अपने हाथ से मुझे खिलाते तो परमेश्वर हो जाते। मुझे बेशक दहलीज में रखते पर मेरे अस्तित्व को स्वीकारते तो परमेश्वर हो जाते। एक स्त्री जब अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ी होती है तो वह रोशनी करने वाली ज्योति नहीं बल्कि ज्वाला बन जाती है। मुझे ज्वाला नहीं, आपके जीवन में चांदनी बनना है। मुझे सिर्फ आप में सिमटना है, आपके आंगन में अपना रोपण करना और पुष्प खिलाना है। मुझे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करनी है और दहलीज का भी मान रखना है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि आज की यह कहानी आपको अच्छी लगी होगी। इस विषय में आपके क्या विचार हैं, हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ में चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।